Welcome student. Now we are going to start about the electric field lines and what is electric field lines and what is the pattern of electric field lines and then the properties of electric field lines. This is very important topic because it produces forces between the two charged bodies or a continuous charge bodies and another charge body. It is the cause of the electric force between the charge bodies. So अभी हम इसके बारे में डिस्कस पूरी तरीके से करेंगे. मेन है इसका प्रॉपर्टी जानना हमको. ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. जैसे बिल्कुल हम 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख रहे थे, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसकी भी होगी. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको हम इस तरह से समझाते हैं, जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस तरह से कहीं पे, इस पाथ पे जाएगा जो कि ग्रीन कलर की लाइन से आपको दिख रहा है, कर्व पाथ. ठीक है, तो उस कर्व पाथ पे वो मूव करेगा. उस कर्व पाथ पे जो मूव कर रहा है, उस वो जो लाइन बन रही है जिस पे ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. ठीक है, तो इस पे जो टेंजेंट होगा, इस कर्व पे जो भी टेंजेंट होगा, कर्व पे टेंजेंट मतलब ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये, इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये, तो टेंजेंट जो होगा कर्व पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमको बताएगा. ठीक है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की तरह से कि वो एक क्लोज्ड कर्व था, जबकि ये ओपन कर्व होता है. ठीक है, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो दिस इज़ द definition about the electric field lines, which is highlighted by the green color. Here we see the definition. इसको कॉन्सेप्ट जो दिया था माइकल फैराडे ने दिया था. एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड द कर्व अलोंग विच ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन वेरी फ्री टू डू सो इन द एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. जो भी आपको मैंने बताया वही चीज़ इसको डिफिनीशन में लिखी हुई है. नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. इसको आपको अपनी कॉपी पे सभी पॉइंट्स लिखने हैं. इस तरह राइट आल लिखा हुआ है, तो सभी पॉइंट्स लिखने हैं प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि कहीं कहीं पे वो बुक पे हाईलाइट था, तो इसलिए वो हाईलाइट छप गया यहाँ पे. तो आपको पूरे पॉइंट्स लिखने हैं. पहला पॉइंट है, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक. कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होता है ऐसे. ठीक है, जैसे कि लगातार एक कर्व चलता चला जाएगा, एक स्मूथ कर्व होगा. इसका पैटर्न जो होता है एक स्मूथ कर्व की तरह से होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स भी इसको हम कहते हैं. सेकेंड है, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड इट एट नेगेटिव चार्ज. दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द लाइन्स ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी. कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स इन्फिनिटी को जाएगा. ठीक है, इन्फिनिटी को जाएगा. और अगर नेगेटिव चार्ज यहीं पे कहीं पे है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा. ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स जो होगा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इन्फिनिटी को जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से आएगा. तो नेगेटिव चार्ज में एक्सेप्ट होगा आकर के, मतलब उसमें इंटर होगा, और पॉजिटिव चार्ज से वो एग्ज़िट करेगा. तो अगर हम देखें तो अगर दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं. तो ये एक डाइपोल है. ठीक है, तो डाइपोल पे फील्ड कैसी होती है, फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है.
ये आपको देख ही रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज से इसी तरह से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज को बार बार नेगेटिव चार्ज की तरफ वो पैटर्न एक बनता हुआ आपको नज़र आएगा, नेगेटिव चार्ज में वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स का कहलाएगा। इसी तरह से रहता है, लेकिन वो क्लोज्ड कर्व नहीं बनाएगा कभी। क्लोज कर्व का मतलब ये है कि चार्ज दोनों अलग अलग हैं। ये मैग्नेट नहीं है कि मैग्नेट में दोनों पोल एक दूसरे के, जब भी मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में क्या होगा, पोल होते हैं, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, लेकिन चार्ज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं बन सकता। हो सकता है कोई कंडक्टर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कोई सिर्फ नेगेटिवली चार्ज हो। तो वहाँ से पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव को जाएगी। ठीक है, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो अभी आपको मैंने बताया कि जैसे लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस पर अगर हम टेंजेंट देखें तो हर एक कर्व से एक टेंजेंट जो भी आपको दिखेगी, वो टेंजेंट उस फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, उस फील्ड कहाँ से कहाँ को जा रही है उसका डायरेक्शन बताएगी। तो ग्रीन कलर के एरो से आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा। नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। कह रहा है कि कोई दो लाइन, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, वैसे यहाँ पे भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी भी। तो कहीं पे भी इस तरह से नहीं हो सकता या ऐसे नहीं हो सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसका रीज़न, अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे दो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉसिबल नहीं है। लाइन ऑफ फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो रीज़न आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो कॉपी पे लिख भी सकते हैं, चाहे तो सिर्फ समझ सकते हैं इसको, रीज़न को। जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो पांचवा पॉइंट जो कह रहा है, लाइन ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस से नॉर्मल होगा, किसी भी कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मल होगा। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे अगर लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वो नॉर्मली जनरेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री से निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ऐसे पैरेलल जाए। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं जा सकता? इसका रीज़न ये है कि अगर ये पैरेलल होने लगा तो जाहिर सी बात है यहाँ चार्ज पार्टिकल होंगे, वो उसकी वजह से मूव करने लगेंगे। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाएगी, और कंडक्टर के सरफेस पे करंट कभी भी जनरेट ऐसे नहीं होती है। आपने देखा है कि कंडक्टर को जो भी है कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में करंट जनरेट नहीं हो सकती। तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये हमेशा याद रखिएगा, रीज़न लिखा हुआ है उसका।